हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और अब फुल इफिशिएंसी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। हमारी जैसी की जिम्मेदारी है कि मैं विद इन टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करके कंप्लीट पीडीएफ भी दे दूं। तो 95 पेज की मैं पीडीएफ दे चुका हूं, फ्री ऑफ कास्ट है, उसे आप डाउनलोड करो, प्रिंट करो और रट डालो। अब पर्यायवाची और विशेषण रह गया है। पर्यायवाची आज स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और मैंने देखा कि 4 दिन और लगेंगे, ठीक है। बाकी विशेषण बहुत छोटा है टॉपिक, केवल समझ है उसमें, बाकी कुछ दम नहीं है, ये रटना है। और अन्य टॉपिक को मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी पर्यायवाची बोला हूँ जो आपको बहुत मदद मिलेगी इसको पढ़ने में, जैसा कि ऑफिसर आपको पढ़ाने की चाहत करता था। अब आप सुने होंगे तो मदद मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट नंबर 1 ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। पढ़ना के साथ साथ समझना और रटना है। टेस्ट सेकंड ये पढ़ना है आपको, और इस तरीके से टेस्ट 3 और टेस्ट ये रहा टेस्ट 4। हो सकता है आज तो मैं इसमें स्टार नहीं लगाया हूँ, लेकिन मैं बताता जाऊँगा कि इसमें स्टार लगाना है। मतलब इसमें भी एक तो मैं बहुत फ़िल्टर करके लिखा हूँ, लेकिन मैं इसमें भी फ़िल्टर करके मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें केवल और केवल महज 40-40% आप करेंगे, ठीक है, या 20% करेंगे तो 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सवाल बन जाएंगे। मैं इतना तक बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ से, ठीक है। पढ़ाता क्यों, मैं समझाता हूँ। आप तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 1 बाकी कौन पढ़ा रहा है आप तो सब जानते हैं, अब तक हम लोग जुड़ चुके हैं। पहला देखिएगा अरण्य। पहला क्या है, अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। अरण्य का क्या मतलब होता है, जंगल, ठीक है। अब जंगल लिखता तो अब क्या ही लिखो, जंगल जंगल, तो मैंने जंगल नहीं लिखा है और जंगल बताया भी आपको। तो इसका क्या पर्यायवाची होता है तो देख लीजिए, विपिन, कानन, अटवी। विपिन, कानन, अटवी, ठीक है। ये आपको रटना है। जंगल तो आप जानते हैं, ठीक। एक जगह ज पर जंगल आएगा, अगर एक दो अन्य नए भी होंगे तो उन्हें हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको कानन, अटवी, विपिन, ठीक है। और क्या जंगल का होता है, और होता है दाव। क्या होता है, दाव, क्योंकि इसी से बनता है दावानल। दावानल जो आपको पढ़ा चुका हूँ, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल, ठीक है, या दावाग्नि कहते हैं। तो दाव माने भी जंगल होता है, वहाँ मैं बोला हूँ। तो विपिन, कानन, अटवी जंगल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिएगा, अंग। अंग का क्या आता है, अंग में आपको रटना जो है वो है कलेवर और अवय और वायु। तन तो आप जानते हैं, केवल रिदम बनाने के लिए मैं लिख दिया, कलेवर, अवय और वायु, ये रटना है। कलेवर, कलेवर, अवय और वायु, क्लियर। अंग की पर्यायवाची है। अग्नि का देखिएगा, अनल। अनल को इसलिए लिखा क्योंकि अक्सर आपके विकल्प में हमेशा आता है अनिल, ठीक है। यही लोचा हो जाता है। तो अनल और अनिल दोनों ही रहता है ऑप्शन, तो अनिल नहीं होगा, अनल। क्या होगा, अग्नि का अनल, ठीक है। अनिल तो बता ही दिया हूँ इतनी बार, आप बताओ, कुछ आप भी बताओ, अनिल किसकी पर्यायवाची है। तो अनल, धूम्रकेतु, धनंजय, धनंजय नहीं, धनंजय, ध्यान से सुनना, धनंजय नहीं, धनंजय, जातदेव, वायुसख, कृशान, हुताशन, वैश्वानर, रोहिताश्व, वहिन, ठीक। अनल, धूम्रकेतु, धनंजय, धनंजय, जातदेव, जातवेदस भी बोलते हैं, वायुसख। वायुसख माने वायु का एक तरीके से क्या है, शाखा जैसा होता है। अगर हल्की सी भी हवा और मिल जाए अग्नि के दौरान तो वो और तेज बढ़ जाती है। कृशान बहुत इंपॉर्टेंट है, कृशान, हुताशन, वैश्वानर, रोहिताश्व, वहिन। वहिन, बहिन नहीं, वहिन, ठीक। ये रटिएगा। अच्छा, एक बार में नहीं होगा, पीडीएफ लेकर के 2 बार चाहे सुन सकते हैं, और जो समझाऊंगा उसके बाद में आप रटेंगे, ठीक। आगे देखिएगा, अचल। देखो अचल से समझ में आ जाएगा, अचल मतलब क्या है, जो स्थावर हो, माने एक जगह जो स्थिर हो। अचल जो चलता ना हो, ठीक।
तो गिरि, गिरि माने पर्वत, वो चलता है क्या? नहीं, अचल है। शैल अचल है। नग अचल है। महिधर अचल है। आद्रि, अब देखो महिधर को केवल मैं एक लिखा हूँ, और चाहे लिखता महिधर, भूधर, धराधर, धरणिधर, देखो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? क्यों मैं इसको समझाना कि समझ के साथ आपको रटने कहूँगा? क्योंकि इसका मतलब ये है कि भूमि की जो भी पर्यायवाची होगी, ठीक है, उसे धारण करने वाला जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो सब पर्वत की पर्यायवाची होगी। तो अब यहाँ मैं लिखता भूमिधर, धराधर, धरणिधर, भूधर, महिधर, ठीक है। अवनि माने भी होता है, अवनि माने भी पृथ्वी होता है, तो अवनि से भी बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको समझ यहाँ पैदा करनी है कि भूधर, महिधर, धराधर, धरणिधर, नग, पन्नग, नग, नग, गिरि, शैल, आद्रि, नग, गिरि, शैल, आद्रि, बाकी सब भूमिधर में जोड़ते हुए बना लेंगे। तो गिरि, नग, आद्रि, शैल, ये नया है, बाकी आप बना लेंगे। ये सब अचल माने जो एक जगह रहता हो। अचला क्या होता है? अचला, अचला है पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी की पर्यायवाची। किसकी है? पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की। क्षिति, क्षिति कहाँ पढ़ते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, ऐसा कहते हैं ना, 5 तत्वों से मिल के बना है शरीर। तो उसमें जो क्षिति शब्द पढ़ते हैं वो क्या है? पृथ्वी। तभी तो कहते हैं ना मिट्टी का बना है शरीर, पार्थिव है। क्या बोलते हैं? जब मर जाता है आदमी तो कहते हैं पार्थिव शरीर को विसर्जित किया जाए यथाशीघ्र, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी से संबद्ध होता है या पृथ्वी से मिल के बना होता। मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्षिति का मतलब समझ गए। धरा माने पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनि, अवनि, भूमि, मही, ये सब अभी अभी ऊपर मैंने बताया, तो सारे इसमें जोड़ के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नए हैं जिन्हें रटना है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। क्षिति, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनि, अवनि, ठीक, ये सब अचला पृथ्वी के हैं, ठीक है। उर्वरा भी बोलते हैं। तो जो आपको आता है वो मैं नहीं लिखा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अक्षर ये पेपर में आता है। देखो हाँ, स्टार में कह रहा था ना, स्टार किस में लगाता जाऊँ, ठीक है। जो आता है तो आप ये देखोगे ऊपर के सारे इधर जो हैं वो भी आते हैं। अचल भी आता है, अचला भी आता है, अक्षर भी। अक्षर में क्या आता है, क्या आया है वो ध्यान रखिए। वर्ण जो है, वर्ण जो शब्द है वो अक्षर की पर्यायवाची है, याद रखना। शिव, ब्रह्म, मोक्ष तो आता ही थे, वर्ण और मोक्ष, बस इसको ध्यान रखना अच्छे से कि अक्षर का मतलब होता है वर्ण और मोक्ष पर्यायवाची है किसका? वर्ण का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा। असुर, जितने नॉर्मल हैं उन्हें मैं छोड़ दिया हूँ, जितने आपको आते हैं मैं इतना उम्मीद करता हूँ, ठीक है, तो उन्हें छोड़ दिया हूँ। असुर, असुर माने राक्षस होता है जो रात्र में चलता है, आप जानते हैं। तो इससे क्या मतलब है? अगर रात में चलता है तो इसका मतलब क्या है? रात्रि का जो भी पर्यायवाची होगा उसमें चलने, विचरण करने, घूमने इत्यादि शब्दों को जोड़ करके असुर या राक्षस की पर्यायवाची बनाई जा सकती है। अब समझ गए ना? जैसे धरणिधर, महिधर, भूधर, अवनि से रिलेटेड बना करके क्या है? पर्वत की बनाई जाती। अब इससे आपको यही समझाना है, समझा देता हूँ, आप रट लेंगे, रटते तो रहे हैं अभी तक। तो रात्रि से संबंधित हो तो रात्रि की जो पर्यायवाची होगी, जैसे निशा, निशा, निशा माने रात होता है तो निशाचर, ठीक है, निशाचर। तमी, तमी किसका होता है? तमी माने होता है रात्रि नहीं, अंधकार। तम, तमी, तमिस्रा, ध्वांत, तम, तमी, तमिस्रा, ध्वांत, ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। तो अंधकार हो गया, तो अंधकार का भी सेंस उसी तरीके से, तो इसीलिए तमीचर, तमीचर। रजनी माने क्या होगा? रजनी माने रात्रि, तो रजनीचर। कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये विवेक में आपको रखना है कि रात्रि की पर्यायवाची से कितना भी क्लिष्ट बना दे,
आप अपने आप से अब कर पाएंगे, समझ ही पैदा करनी है बस। और क्या है, दनुज समझते हैं, दानव से संबंधित, दानव से जो जन्म लिया हो क्या है, दनुज है। ज माने जन्म लेना, तो राक्षस ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब दानव के पेट से ईश्वर पैदा हो जाएंगे। तो दानव हो गया, दनुज हो गया, यातुधान बहुत इंपॉर्टेंट है, यातुधान, सुरारी। अब इसको क्या समझते हैं आप, ये कैसे रट लेंगे। देखो सुर, सुर माने क्या होता है, सुर माने देवता। सुर का मतलब क्या होता है, देवता। आप कहते हैं मैं समझा देता हूँ, आप रट लेंगे अब। सुर माने देवता, और अरि माने क्या होता है, अरि, अरि माने होता है दुश्मन। अरि मतलब क्या होता है, दुश्मन। अब ये पर्यायवाची में भी पढ़ लेंगे आप अलग अलग। सुर माने देवता का पर्यायवाची, अरि माने दुश्मन। ठीक है, तो जो सुर देवताओं का जो दुश्मन होता है वो कौन है, आप हैं, हम हैं, या दानव हैं, या राक्षस हैं। तो दानव है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सुरारी। क्या बोलते हैं, सुरारी। तो सुरारी समझ गए, रात्रि में चलने वाले से सब बना लेंगे, ये वाला रटना नहीं है, समझ हो गई आपको। दानव से जन्म लेने वाला दानव आप जानते हैं, यातुधान आपको अलग था, इसी पे स्टार लगा के आप रट लेना, नया नहीं रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अमृत रट लो भैया, आता ही आता है। अमृत, अमृत में अमी और अमी दोनों ही तद्भव हैं शब्द, मैं पढ़ा चुका हूँ। अमी और अमी क्या है, दोनों तद्भव हैं, तद्भव तत्समय में पढ़ाया हूँ, और पर्यायवाची वहाँ बताया था। अब आप 360 पढ़े होंगे, तब आपका विवेक कह रहा होगा कि हाँ यार बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है, सब तो ज़्यादा याद है। अमी और अमी दोनों तद्भव हैं, और अमृत क्या है था उसका तत्सम, तो यहाँ तो पढ़ा ही दिया था। सुधा, सुधा माने आप अमृत जानते हैं, सोम, सोम अमृत, पीयूष, पीयूष अमृत। ठीक है, पीयूष किसका होता है, अमृत का। आगे चलिए, अश्व बहुत इम्पोर्टेंट है। अश्व माने घोड़ा, तो इसका क्या होता है, बाज, तुरंग, घोटक, रविसुत, सैंधव। रविसुत, सैंधव, सबका मतलब है बाज, तुरंग, है बाज तुरंग, घोटक, घोटक घोड़ा का क्या है, तत्सम शब्द है, वहाँ पढ़े हैं आप। है बाज तुरंग, घोटक, रविसुत। रविसुत क्यों कहते हैं, रवि माने क्या होता है, सूर्य। ठीक है, अच्छा, सूर्य को कितने घोड़े खींचते हैं, सफ़ेद घोड़े खींचते हैं, उनका रथ, समझ गए ना। तो उससे आप अब समझ पा रहे होंगे कि रविसुत क्यों इसका नाम है। सैंधव, सैंधव क्यों नाम होगा, क्योंकि हम भारतीय क्या है, हमारे यहाँ हाथी हुआ करते थे। प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो हम हाथी दांत का व्यापार करते थे, हाथी हम बेचते थे। ठीक है, लेकिन बाद में हम क्या है, हाथी धीरे धीरे चलते थे, जिसकी वजह से लड़ाई में दिक्कत होती थी, तो हमने क्या है, सैंधव क्षेत्र से, हम सैंधव वाले क्षेत्र से क्या करते थे, उधर घोड़े हुआ करते थे, तो हम घोड़े का आयात करते थे बड़े पैमाने पे। तो वो मूल रूप से देखा जाए तो उनकी सेना भी देखे होंगे आप, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो माने घोड़े से लड़ाई करते थे, तो बहुत तीव्र गति से जो है युद्ध लड़ते थे, जिससे वो थोड़ा सा उन्हें एज मिलता था, इसलिए सैंधव है। तो रविसुत क्यों है बता दिया, सैंधव क्यों है ये बता दिया। है बाजी तुरंग घोटक रट लो, घोटक आप रटे हैं, है बाजी तुरंग रट लो, है बाजी तुरंग रट लो, काम बन जाएगा, है बाजी तुरंग रट लो। अधर, अधर माने क्या होता है, अधर माने होठ। अधर जो है शब्द का प्रयोग कविता में, ठीक है, लेखक ऐसे प्रभावशाली जो है बात करने के लिए प्रयोग करते हैं। अधर, अधर माने क्या होता, ऊठ, ऊठ या होस्ट, ओष्ठ या होठ। ठीक है, और अब ये सब तो कर लेंगे, लेकिन रदच्छद और रदपुट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, रद माने क्या होता है, बस इतना समझ लो, आप समझ जाएंगे, आप तो ऑफिसर की तरह पढ़ते हैं, आपका विवेक है दमदार। रद, रद माने क्या होता है, दांत, दांत। अब आप समझ जाएंगे, क्या ओठ दांतों को ढकता नहीं है, अगर आपका होठ ना हो तो सोचा क्या है, कहेंगे 24 घंटे बत्ती सी दिखाता रहता है। आप समझ जाएंगे। रदपुट, रदपुट
इससे भी आप कर पाएंगे। अगर इतना विवेक लगा करके मेहनत जो किया होता है ना, ऑप्शन आता है ना, तो कुछ नहीं भी उस समय याद हो, तब भी जब वो उसे पढ़ता है तो अपने विवेक से उसे कर पाता है। और ऑफिसर बनना है तो इतनी पर्यायवाची है, इतनी सिलेबस है, जीएस और इसका मिला पागल हो जाओगे, रटते रट नहीं पाओगे। अज, अज माने क्या होता है? अब देखो, अज इसमें रटना है। अज माने ब्रह्मा भी होता है और अज माने बकरा। लेकिन जहाँ ब्रह्मा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है अज का, वहाँ मतलब होता है अज, अ नकारात्मक और ज माने जन्म लेना, जिसका जन्म नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना इन्हें स्वयंभू। क्या बोलते हैं बोलिए? स्वयंभू। यहाँ होना चाहिए स्वयंभू। सब तो मतलब आपको समझा दे रहा हूँ, समझ गए कि नहीं? अज माने जिसका जन्म ही ना हुआ, तभी तो इन्हें स्वयंभू कहते हैं। तो अज माने ब्रह्मा भी होता है, लेकिन उनके तब प्रयोग किया जाता है जब न जन्म लेने के संदर्भ में। अज माने बकरा भी होता है, लेकिन किस संदर्भ में कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। और क्या होता है? अज माने ईश्वर भी होता है। ईश्वर, ईश्वर को भी बोला जाता है शाश्वत है, माने वो मरते नहीं है, अजर है, अमर है। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर के संदर्भ में, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है अजर। इस बार पीसीएस मेंस में, ठीक है, ईश्वर का पर्याय, ईश्वर का विलोम पूछा था। ईश्वर का क्या है? विलोम। एक दोस्त मेरा लिख दिया है दानव, जबकि वो सही नहीं है। आप बताना, मैं तो रटाया हूँ, आपको लिखाया भी। अब विवेक ओपन करो और थोड़ी मेहनत जोर डालो, कमेंट करो, या फिर कमेंट में करो, सोचो कि क्या अभी इसे पढ़ा था सर, पूछ रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है। तब जा कर के आपके अंदर क्या है क्यूरोसिटी पैदा होगी, थक के भी चलने का साहस पैदा होगा, ठीक है? ऐसे ही बस इनर्ट बन जाओगे तो बेकार है। और अज किसे कहा जाता है? दशरथ के जनक, जो दशरथ जी के, राम के पिता दशरथ, दशरथ के भी माने उनके पितामह की बात हो रही है। आगे देखिएगा तो ब्रह्मा, बकरा, अज, ईश्वर, तीन याद रखना। अज का तीन रट लेना, ब्रह्मा, बकरा, ईश्वर। अर्जुन देख लो, इनके बारे में बहुत सवाल आता है, ठीक है? और भी इनकी पर्यायवाची है, इतना लिखा हूँ। पार्थ कहते हैं, हे पार्थ, तुम केवल और केवल अपने निष्काम कर्म पर जोर डालो। ये जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं वो सब अपने कर्मों के भुक्तभोगी हैं और अपने कर्मों को ही इस लोक में भोगने के लिए आए हैं। तुम्हें किसी पर मोह नहीं होना चाहिए। उठाओ गांडीव और युद्ध करो, ठीक? तो कहते हैं ना पार्थ, तो पार्थ इन्हें कहते हैं। धनंजय, देखो अब आप समझ गए ना, अगर धनंजय बोला, यही आपको सिखाना है, बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। धनंजय बोला, अगर धनंजय बोला तो कृषाण की पर्यायवाची हो जाए। कृषाण किसकी पर्यायवाची है? बोली जल्दी से। दाव की है? नहीं, दाव की नहीं है, अग्नि की है, वायुसक की है, अग्नि की है। किसी की है? अग्नि की। तो धनंजय बोलते ही अग्नि की पर्यायवाची हो जाएगी। लेकिन अगर धनंजय बोला तो हे धनंजय, ठीक है, तो अर्जुन की होगी। पृथा पुत्र, ये पृथा के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? पृथा के पुत्र थे, इसीलिए ये आया है। आप इसे रटे रहेंगे, ठीक है, गलत मत करना। अब सिखा दे रहा हूँ, रटते जाना। पृथा पुत्र भी कहते हैं इनको। महाबाहो, महाबाहो इन्हें क्या कहा जाता है? महाबाहो। कपिध्वज, कपिध्वज भी कहा जाता है। गांडीवधारी, गांडीव को धारण करते थे, जो पिनाका माने उनकी जो धनुष है गांडीव है। कार्ति, कार्ति, इसे कार्तिक केवल कार्ति है यार, गांडीवधारी कार्ति। थोड़ा इसे देखना पड़ेगा कहीं, तो ये मैं गलत तो नहीं लिख दिया। कार्त, कार्ति, ठीक है, इसे देख लेंगे। हाँ, आगे देखिएगा। सब्यसाची, मैंने रटा दिया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको, कि जो बाएं हाथ से लिखता पढ़ता कुछ भी करता है उसे सब्यसाची कहते हैं। तो ये बाएं हाथ के थे तो सब्यसाची कहते हैं। श्वेतवाहना कहते हैं। जिष्णु, जिष्णु, जिष्णु और गुडाकेश, जिष्णु, गुडाकेश, विभस्सु, विभस्सु, विभस्सु और विजयी भी बोलते हैं। विभुत्सुर, विभत्सुर विजयी भी बोलते हैं। फाल्गुन, फाल्गुन, किरीट, फाल्गुन, किरीट,
पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ, परंतप, कौंतेय, कुंती पुत्र थे, विजय, ये इनकी पर्यायवाची है। ठीक, तो इसे 2-4 बार आप इसे होल्ड करके यहीं पर पॉज करिए और अच्छे से रट के फिर आगे बढ़िए, ऐसा करिए आप। बाकी PDF दे दूंगा, आप रट लेना। अगला देखिएगा, अरुण। अरुण का क्या है? अरुण सिंदूर और सूर्य, सूर्य के संदर्भ में आप जानते हैं, पढ़ा चुका हूँ अनेक शब्दों के शब्द में। क्या? अरुणोदय, क्या पढ़ा है? अरुणोदय, सूर्योदय के समय का जो लालिमा होती है, अरुणोदय। तो वही है, अरुण माने सूर्य, और सिंदूर भी होता है, तो सूर्य याद रखना, सिंदूर भले न याद हो। अंक, इसमें रटना है, ये आता है। अंक, अंक माने हृदय, कहते ना अंकस्थ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अंकस्थ, जो गोद में स्थान पाया हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अंकस्थ कहते हैं। या आँख भरना, सुना है कि नहीं? आँख भरना माने गले लगाना, हृदय से लगा लेना। आँख भरना, समझ गए कि नहीं? जब, ठीक है, हम छोटे होते हैं तो क्या है, कहीं से भी आते हैं तो माँ के गले लग जाते हैं, तो माँ क्या है, ठीक है, अपने गोद में हमें भर लेती हैं, तो क्या है, या तो वो हृदय से लगा लेती हैं, उस संदर्भ में भी होता है, गोद में जगह देती हैं। तो अंक माने गोद और हृदय दोनों होता है, ये याद रखिएगा। सर्ग भी होता है, सर्ग किस संदर्भ में? तो कहते हैं ना कि जैसे इतनी बड़ी कहानी है, इस कहानी का एक अंक यहाँ पर लिख दिया जाए छोटा सा, तो यही है, इस संदर्भ में सर्ग है। सर्ग मतलब, ठीक है, इस तरीके से। नाटक होता है, इसी संदर्भ में नाटक का भी एक भाग होता है, वही सर्ग की बात होती है। आगे देखिएगा, बस हृदय और गोद और सर्ग 3 याद रखना। अनार, अनार के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अनार माने होता है दाड़िम, दाड़िम। अगर दाड़िम जानते रहोगे, दाड़िम जानते रहोगे तो सही कर लोगे एक जगह और। क्यों? क्योंकि कहीं अगर लिखा होगा दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बनते हैं, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत छोटा हो जाएगा। दाड़िम प्रिय लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? दाड़िम प्रिय। इसका मतलब है जो अनार का, अनार को, अनार जिसको प्रिय हो, ठीक है, तो किसको होता है? कीर को होता है। किसको होता है? कीर को। इसका मतलब कीर किसकी पर्यायवाची है? सुख की। सुख किसकी पर्यायवाची है? बोलिए जल्दी से। सुग्गा की, माने तोता की। तो दाड़िम प्रिय हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तोता। वहाँ भी मदद मिलेगी, इसीलिए इसको सिखा रहा हूँ। सुख प्रिय, सुख प्रिय माने सुख। सुग्गा को क्या प्रिय है? बोलिए, सुग्गा को क्या प्रिय है? तो अनार प्रिय है। राम बीज, इसे क्या कहते हैं? राम बीज भी कहते हैं। अंधा, अंधा के संदर्भ में क्या है? देखिए, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, ये अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा चुका हूँ। प्रज्ञा चक्षु, जो अंधा व्यक्ति है उसमें आपने पढ़ा है, उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान नेत्र से देखता है, इसीलिए उसे प्रज्ञा चक्षु को कहते हैं। यही तो पढ़ाने में मैं आपको कोशिश किया हूँ कि ताकि कम हो जाए। सूरदास तो आप जानते हैं। अनाज, अनाज का क्या होता है? ये आएगा तो आप गलत मत करना, न पता हो तो रट लो। सस्य, सस्य श्यामला, ठीक है, तो सस्य माने क्या होता है? सस्य माने अनाज, धान्य। सस्य माने अनाज या धान्य होता है। क्या होता है? धान्य, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सस्यन, सस्यन, क्रॉपिंग पैटर्न, सस्यन, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर में भी इसमें पढ़ेंगे आप। अनाज, सस्य या धान्य कहते हैं। अनुवाद को क्या कहते हैं? अनुवाद को जो सिंपल आएगा वो कर लेंगे, लेकिन जो दो अलग हैं उसे याद रखना। तर्जुमा, उल्था, उल्था और तर्जुमा। उल्था तो मुझे नहीं याद है कि आया है, लेकिन तर्जुमा आया है, ये मैं बता देता हूँ। तर्जुमा, जैसे मैं आपको कहूँ कि सिर्र-ए-अकबर, सिर्र-ए-अकबर के नाम से पुराणों का अनुवाद किया है फारसी भाषा में किसने? बताइए जल्दी से। मुग़ल शासकों में कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह। तो क्या है? तर्जुमा किया है, उल्था किया है। तर्जुमा या
उल्था कहते हैं। आगे देखिएगा, अन्वेषण, ये भी सवाल आ चुका है, इसमें ये आया था गवेषण, तो याद रखना अन्वेषण, क्या ही कर दिया, जो अन्वेषण है उसे क्या कहते हैं, ठीक, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची गवेषण भी होता है और अनुसंधान होता है, अनुसंधान और गवेषण होता है, ठीक। अप्सरा, अप्सरा माने क्या होता है, अप्सरा, हाँ आप वाली ही, वो क्या है, अप्सरा तो है। तो अप्सरा माने बहुत ही सुंदर, जो देवलोक से संबंधित हो, वो अप्सरा कहलाती है, जमीन की नहीं। आप मानते हो कि दो देवलोक से आई वो आपकी परी है, ठीक है, तो वो अप्सरा है। तो अप्सरा माने देव, आप ध्यान से सुनना, देवलोक से संबंधित होती है, इसी से बनता है। अब आप बना लोगे देवांगना, देवांगना। अब देखो अंगना, अंगना किसकी पर्यायवाची है, उसी से बना है, देव प्लस अंगना। अब अभी मुझे नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ाते पढ़ाते अभी वो आएगा तो मुझे याद हो जाएगा अंगना क्या होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है अंगना या तो औरत या शरीर से ही संबंधित है अंगना, ठीक है। तो देवांगना, देव प्लस अंगना। सुरबाला, ठीक है, तो अंगना माने स्त्री या शरीर, ऐसे ही कुछ है, तो उससे ही बना है। सुरबाला, सुर माने क्या होता है, सुर माने देवता, देव माने देवता, देखो समझो आप कर ले जाओगे, देव फिर अंगना, सुर, सुर माने देवता, देवता फिर बाला, बाला किसको कहते हैं, जो कुमारी कन्या होती हैं उनको बाला कहा जाता है। तो सुर बाला, ठीक है। दिव्यांगना, ठीक है, दिव्य अंगों वाली, हमें लग रहा है दिव्यांगना माने औरत या यही शरीर या अंग से ही संबंधित है, एग्जैक्ट आप नहीं आ रहा है तो नहीं बता पा रहा हूँ। देवबाला, देख रहे हैं कि नहीं, देवबाला, सुरबाला, देवबाला, सुरबाला, सुरबाला, दिव्यांगना, ठीक है, देवांगना। तो ये किससे संबंधित हो गए, अब आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा कि अप्सराओं को क्या है, देवलोक से संदर्भित करके आपको बताना है महिला के संदर्भ में। अब आप कर ले जाओगे, अब इसे रटना नहीं पड़ेगा आपको, आएगा ऑप्शन आप कर लोगे। अतिथि, अतिथि बता चुका हूँ, अतिथि जिसकी आने की कोई निश्चित तिथि न हो उसे पाहुन कहते हैं, पाहुन। पाहुन कहाँ, अभी भी कहाँ कहते हैं, अभी भी आप देखेंगे तो बलिया में क्या है, वहाँ पर अभी दामाद वामाद आए तो उन्हें क्या कहते हैं, पाहुन, क्या बोलते हैं, पाहुन आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो माने मेहमान, जो मेहमान होते। अभ्यागत, अभ्यागत, ठीक है, अभ्यागत माने क्या होता है, ठीक है, अभि धन आगत, अभि उपसर्ग लगा है तो अभ्यागत, अतिथि का पाहुन और अभ्यागत होता है। टेस्ट नंबर सेकंड देख लीजिएगा, टेस्ट नंबर सेकंड में आपको देखना है कि अच्छा, अच्छा क्या होता है, अच्छा का उम्दा, आला, बहुत आला, ठीक है। लेकिन ये आप थोड़ा सा समझेंगे, घड़ा, घड़ा लागे से, ठीक है, छोरा बड़ा घड़ा लागे से। तो घड़ा मतलब क्या है, घड़ा माने सुंदर, अच्छा, सुघड़ बोलते हैं ना, अच्छा घड़ा, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिएगा, वो घड़ा मत लिख लेना, ये वाला घड़ा फिर टिक मत कर देना आंसर, नहीं तो पता लगेगा ये टिक करके आए तो गलत हो जाएगा, यही है घड़ा, तभी वो अच्छा होगा। इसके संदर्भ में एक और बोलते हैं, चोखा बोलते हैं ना, चोखा माने क्या है, नौ नगद न तेरह उधार, उसमें कहते हैं चोखा काम करना चाहिए, माने अच्छा। तो आगे देख लीजिएगा, तो घड़ा, तो याद रखेगा, थोड़ा बड़ा घड़ा लागे से, ठीक है। आगे देखिए, आकाश, आकाश ने आकाश, आकाश का क्या होता है, अंबर आप जानते हैं, व्योम आप जानते हैं, अनंत आप जानते हैं, अंतरिक्ष आप जानते हैं, अभ्रद्या पुष्कर, ये आप रट लो, अभ्रद्या पुष्कर, अंबर व्योम अनंत अंतरिक्ष अभ्रद्या पुष्कर, अभ्रद्या पुष्कर एक साथ रटो, अभ्रद्या पुष्कर। लेकिन गलती से अगर द्यो बोला आपने, ये तो घ हो जाएगा, अगर गलती से भी आप प्रोनाउंसिएट कर दिए या बोल दिए द्यो, तो पूरा आंसर लीपा पोती हो जाएगा। ये पर्यायवाची होता है स्वर्ग का, ठीक है। सीधे आप कहाँ से, सीधे आप स्वर्ग चले जाओगे, आकाश से स्वर्ग में पहुंच जाओगे आंसर लेके। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अभ्रद्या पुष्कर,
कर ले जाएंगे। अंबर व्योम अनंत अंतरिक्ष अभ्रद्या पुष्कर, लेकिन देव मत करना, देव स्वर्ग का पर्यायवाची है। ठीक, आगे देखिएगा आम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे जितने नॉर्मल हैं जिनमें कुछ दम नहीं है उन्हें मैंने जगह ही नहीं दिया है। ठीक, आगे देखिएगा सहकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का पर्यायवाची सहकार, रसाल, रसाल, पियुम्ब, पियुम्बु, क्या बोलते हैं, पियुम्बु, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, पियुम्बु, पिकबंधु, पिकबंधु, अमृत फल, मनमथालय, मनमथालय, अम्ब, फल श्रेष्ठ। अम्ब होता है, ध्यान से समझना, अम्ब, और अगर आपने अम्ब से अम्ब बोला, अगर ये अम्ब से अम्ब बोल दिया या टिक कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ब माने क्या होता है, जल। ठीक है, तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखना। अच्छा, पिक बंधु क्यों कहते हैं इसे? पिक माने होता है कोयल, पिक माने कोयल। ठीक है, तो कोयल किस समय आती है बताओ? आमों के, आम जब बौर लेता है ना, अलग अलग जगह पे नाम लेते हैं, लेकिन जब फूल आता है उसमें क्या है, तो उसके आने के दौरान ही तो वो बसंत ऋतु में आती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पिक बंधु। क्या बोलते हैं, पिक बंधु। पिक माने कोयल। अमृत फल, मनमथालय, अम्ब, फल श्रेष्ठ। फल क्या है, फलों में सबसे श्रेष्ठ जो बोला जाता है वो क्या है, आम ही है, फल श्रेष्ठ। ठीक है, इसी की लकड़ी का प्रयोग किसमें करते हैं, हवन इत्यादि में करते हैं। और हवन की जो सामग्री में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे हवन लकड़ी नहीं बोलते, उसे कहते हैं, अनेक शब्दों के शब्द में पढ़ाए हो, समिधा। ठीक है, सब पढ़ाए हो, अब 360 पढ़ो, अब 2 ही टॉपिक रह गए हैं। समिधा, खोपड़ी खुली रखिए, अच्छा पढ़िए, बेहतर करके आना है इस बार। आँख, आँख का देखिए, आँख का तो जितना आप जानते होंगे, सिंपली जानते होंगे, जैसे चक्षु, दृग, लोचन, विलोचन। ठीक है, तो ये जानते हैं आप, चक्षु, दृग, अक्ष, 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 अम्बक, अम्बक, ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन, अम्बक, ईक्षण, पर ईक्षण, प्रेक्षण, विलोचन, चख दीदा, चख दीदा, चख दीदा। ठीक है, चख दीदा, तो ये आम की पर्यायवाची हो गई। आगे देखिएगा आंगन, आंगन में ये रट लेना प्लीज, ये बहुत बार आया है, अजीर और ये बगर, अजीर और बगर। ठीक है, ये 2 रट लेना ये प्लीज। ठीक है, अजीर और बगर, प्रांगण आय कर लेंगे, अजीर बगर आंगन की पर्यायवाची है। किसकी है, आंगन की। आयुष्मान, आयुष्मान तो ये है चिरंजीव, शतायु, चिरायु। तो आयुष्मान माने कहते हैं आयुष्मान भव, माने बहुत लंबी आपकी उम्र हो जाए। तो चिर माने क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चिरस्थायी, हमेशा बने रहने वाला, हमेशा स्थायी रहने वाला माने बने रहने वाला। तो चिर का संदर्भ समझ गए होंगे, तो चिरंजीव हो माने हमेशा आप बने रहो। शतायु माने, शत माने 100, माने बहुत लंबी उम्र हो आपकी। और चिरायु माने बता ही दिया, आयु ऐसी हो जो, चिर माने चिरकालीन, माने चलती रहे, ऐसी हो, तो इससे कर लेंगे आप। आश्रय, आश्रय में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों लिख दिया मैं, तो आश्रय में क्या है, अवलंब। ठीक है, आधार, अवलंब, प्रश्रय। प्रश्रय आप कर लेंगे, अवलंब और आधार, अवलंब और आधार ये रटे रहना। अब इसको मैं जीएस से जोड़ के बताता हूँ। जो एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, क्या बोलिए, अमरबेल, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल, उसका वो क्या है, वो अभी अवलंब, वो क्या है, टहनियों से, पौधों की टहनियों से लटका रहता है, आश्रय ग्रहण करता है वो। ठीक है, अवलंब। और इसी का एक उदाहरण आप पढ़ते हैं, आर्किड जो फूल होते हैं वो किसी भी वृक्ष पर होते हैं तो उनसे वो खाना नहीं लेते, वो उनसे पैरासाइट, ये अमरबेल उनसे खाना लेता है, उनकी आयु कम करता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन वहीं आर्किड जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते, वो केवल और केवल अवलंब हेतु उस पर जुड़े होते हैं। किस, केवल और केवल उस पौधे पर क्या है, अवलंब, अवलंब हेतु जुड़े होते हैं, अर्थात केवल मात्र आश्रय लेते हैं, न उनको
उनसे कोई खनिज लेते हैं, ना उनको खनिज देते हैं। समझ गए कि नहीं? तो अवलंब और आधार समझ लीजिएगा। हाँ, अच्छा आप बता दो, आर्किड, आर्किड क्या है? हेलोफाइट, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, किस में आता है बताओ? ये बहुत पेपर में आया है। ठीक है, आश्रय समझ गए। आलसी, आलसी का क्या मतलब होता है? जाहिल मत लिख लेना। आलसी का मतलब होता है काहिल, काहिल आलसी कहते हैं, निरुद्दमी कहते हैं, और ठलुआ, ठलुआ। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा काहिल बस दिमाग में रखना। आचार क्या है? आचार मतलब होता है धूल, धूल, चरित्र, स्वभाव। बस आप थोड़ा सा धूल समझना। धूल माने क्या होता है? आचरण, ऐसे याद कर लो। धूल माने क्या होता है? आचरण, आचरण, बस चरित्र, स्वभाव, धूल, इतना ही बस याद रखिए। एक चीज़, आख्यान क्या होता है? आख्यान आप समझते हैं, आख्या देंगे तो आख्यान उसी पर आता है। इतिवृत्त, इतिवृत्त या वृत्तांत, आपसे बहुत ज़्यादा आख्या मानी जाएगी। जब आप ऑफिसर बन के जाओगे ना, चाहे पीसीएस बन जाओ, चाहे समीक्षा अधिकारी जब बनोगे, तो आपसे बहुत आख्या मांगी जाएगी, और आप खूब आख्या दे रहे होंगे। आख्या ही देना तो मेन कार्य हो जाएगा आपका, अगर समीक्षा अधिकारी बने तो। किसी भी विषय के संदर्भ में आपसे आख्या मानी जाएगी, तो उसमें क्या घटनाएं हुई, क्या उसमें आपकी राय है, क्या मूल बातें, क्या आप जोड़ना चाहते हैं, मतलब क्या सलाह है आपका, वो आप आख्या में देते रहते हैं। तो यही है इतिवृत्त और वृत्तांत, इतिवृत्त और वृत्तांत। ठीक है, ये इसके संदर्भ में पहली क्लास है, तो आप बताना इसमें क्या और भी बेहतर किया जा सकता है। बहरहाल आप लोग तो इस बात का कभी सजेशन आज तक नहीं दिए, तो उम्मीद करता हूँ अब आगे भी नहीं देंगे। 2 ही टॉपिक बचे हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा की बात करें, आकाशगंगा की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? अब ध्यान से सुनना। देखो, आकाश, आकाश, ठीक है, एक आकाश शब्द हो गया इसमें, और एक क्या है? गंगा। पहले नहीं लिखना चाहिए था, उधर लिखना चाहिए था। ठीक है, आप समझदार हैं। गंगा, गंगा का मतलब क्या है? गंगा का तात्पर्य एक नदी से है, एक पवित्र नदी से है। आकाश का संदर्भ आप जानते हैं, अभ्रद्या पुष्कर, अभ्रद्या पुष्कर, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आप समझो कि आकाश की पर्यायवाची और गंगा नदी से संबंधित है, इन दोनों की पर्यायवाची से भी शब्दों को बनाया जा सकता है जो आकाश गंगा होगा। ठीक है, तो अब देखो, पहला देखो, स्वर्ग नदी माने आकाश गंगा कहाँ दिखती है? अंतरिक्ष में। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसीलिए स्वर्ग नदी। और क्या कहते हैं? नभ, नभ माने क्या होता? आकाश, नभो नदी, आकाश की नदी। नभ गंगा, नभ माने आकाश, और गंगा अभी मैंने आपको सिखा दिया तोड़ के, अब आप समझ पा रहे होंगे और रट पा रहे होंगे। कम मेहनत में आप समझ कर लेंगे। सुर माने क्या होता है? सुर माने होता देवता, सुर माने देवता। ठीक है, तो सुर नदी माने देवताओं की नदी। देवताओं की नदी क्यों है? क्योंकि वो देवता कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं कि अंतरिक्ष में रहते हैं, आकाश में या स्वर्ग में रहते हैं? तो आकाश स्वर्ग इन जगह रहते हैं, इसलिए वो देवताओं की नदी हो गई, सुर नदी। मंदाकिनी, मंदाकिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ठीक है, मिल्की वे हमारी जो आकाश गंगा है, जिसमें हम पृथ्वी वाले, ठीक है, एक ग्रह के रूप में है। ठीक है, तो वो क्या है? वो मंदाकिनी ही तो है, वो मंदाकिनी ही तो है, इसलिए आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। अगला देखिए, आंसू, आंसू, आंसू कहाँ से आता है? पैर से तो आता नहीं, किससे आता है? जल्दी बताइए। आँख से आता है, और आँख से ऐसा तो है नहीं खून आता है रोते वक्त, या ऐसे दुख की स्थिति में क्या आता है? पानी ही तो आता है। इसका ये मतलब है कि एक नेत्र हो गया, नेत्र की पर्यायवाची आपको ढेर सारी आपको पता होनी चाहिए, और एक क्या है? जल जो आता है उसकी पर्यायवाची आपको पता हो। इन्हीं से आपको मिला करके इसका बना लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। जैसे नेत्र के क्या है? चक्षु, चख, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण। अभी आपने पढ़ा ना, प्रेक्षण, विलोचन, चख, दीदा, चक्षु, अक्ष, इक्षण, विलोचन, इतना आपने पर्यायवाची अभी इसके पहले पढ़ा है। तो उससे क्या कर सकते हैं? उसी में जल की पर्यायवाची जोड़ जोड़ के बनाई जा सकती है। ये केवल समझा रहा हूँ, अब देखो ध्यान से सुनना, कर लोगे। नेत्र आँख की पर्यायवाची है, निर्जल की।
नयन आँख की है, जल इसकी। ऐसे ढेर सारे थे, मैं लिखता तो ठीक है, लिखता रह जाता, लेकिन मैं क्यों लिखूं? मुझे तो आप में वो समझ पैदा करनी है। तो अब खून नहीं आएगा, जल ही आता है, अब कर लेंगे आप। आगे देखिएगा, आदर्श। आदर्श माने आइडियल होता है, ठीक है, एकदम आदर्श स्थिति हो। तो प्रतिमान, उसे क्या कहते हैं? प्रतिमान, ठीक है। कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, एक मानक प्रतिमान सेट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतिमान भी कहते हैं, मानक स्टैंडर्ड कहते हैं, प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिरूप का मतलब ये होता है कि किसी का क्या है, क्लोन, एग्जैक्ट आइडियल बना दो, ऐसा ही कि माने हूबहू ऐसा ही व्यक्ति है प्रतिमान। आगे देखिएगा, तो केवल समझ लीजिएगा, आतंक। आतंक का मतलब होता है संतरास, ठीक है। त्रास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो दूसरों क्या करता है, प्रताड़ित करता है, ठीक है। तो वही उसी से बना है संतरास। तो आतंक की पर्यायवाची है भीषिका, भीषिका भी आतंक की पर्यायवाची है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे आप नहीं याद करेंगे तो भी याद चलेगा, ठीक। संतरास लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आदि। आदि में थोड़ा सा आपसे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा इसे। आदि का मतलब होता है, आदि के पर्याय, आदि का विलोम होता है अंत, और इसका मतलब आदि माने पहला होता है, प्रथम होता है, और या फिर आदिम। आदिम माने भी होता है प्रारंभिक। आदिम का संदर्भ क्या होता है? प्रारंभिक। जैसे मैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्या बताइए, भारत की सबसे आद्यतन जनजाति, यानी भारत की सबसे आद्यतन जनजाति या आद्य जनजाति जो जीएस में आया है वो कौन सी है? अब बताओ। सोमपेन, सेंटलीज, जारवा, ठीक है, या और एक आध बता दो, ओंग बता लो। ये चारों मैंने वहीं की बताई, केवल अंडमान निकोबार की सारी जितने नाम लिए। तो उसमें आप देखोगे तो जारवा जो जनजाति है, जारवा, जारवा, ठीक है, जारवा, यह आद्यतन जनजाति में आती है। ये पेपर में जीएस में आया है। तो आदिम जनजाति है, ये क्या है? आदिम जनजाति। क्या है? आदिम जनजाति। बहरहाल आदिम ढेर सारी है, लेकिन आद्य जनजाति में इसका उदाहरण आता है। बाकी सोमपेन, सेंट्रलीज, ओंग ये सब आदिम ही जनजातियाँ हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आधुनिक की बात करें तो आधुनिक का मतलब क्या होता है? आधुनिक का मतलब होता है नया, नव्य, नूतन, नवीन, नव्य, नूतन, नवीन, या उसे कहते हैं अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है? अर्वाचीन का होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे देखिएगा, आवश्यक। आवश्यक का मतलब क्या होता है? जिसमें विकल्प न हो। तो आवश्यक मतलब होता है अनिवार्य या अपरिहार्य, या अपरिहार्य। बस अपरिहार्य की वजह से इसे मैं लिखा हूँ, बस थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा, आडंबर। आडंबर का मतलब क्या होता है? प्रपंच, ढोंग या स्वांग रचना। प्रपंच, ढोंग या स्वांग रचना, ठीक है, स्वांग रचना। जैसे कन्हैया छोटे में बालपन में जब क्या है, वृंदावन में, ठीक है, तो जबरदस्ती कहते नहीं थे कि मैया को सुलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वांग रचना पड़ेगा निद्रा की, ठीक है। तो आंख बंद कर लेते थे, तो वो स्वांग है। वो क्या है? स्वांग। बस थोड़ा कहानी इसीलिए बताता हूँ, याद हो जाए बस। आश्रय, आश्रम नहीं, आश्रय तो अभी बता चुका, अवलंब होता है। आश्रम, आश्रम में मठ को भी आश्रम के अंतर्गत आता है। विहार, ठीक है, विहार जो बौद्ध विहार जितने भी होते हैं, ठीक है। कुटी उसी में आता है। संघ भी आश्रम में आता है। अगला देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। इच्छा, इच्छा का क्या होता है? आकांक्षा आप जानते हैं, उत्कंठा आप जानते हैं, वांछा जानते हैं, तृष्णा, तृष्णा जानते हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाए। जैसे गंगा नहाना, गंगा नहाना माने क्या है? मनोरथ पूर्ण होना, माने जो आप चाहते हैं, उस जो आपकी इच्छा है वो पूरा हो जाए, तो मनोरथ हो गया। स्पृहा, स्पृहा माने इच्छा होती है। लालसा, इच्छा होती है। लिप्सा, इच्छा होती है। उत्कंठा, इच्छा होती है। तृष्णा, इच्छा होती है, इच्छा होती है। तृष्णा कहाँ आपने पढ़ा है? जब बौद्ध दर्शन आप पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहा जाता है कि समस्त दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। समस्त दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा, ठीक है, जो कभी ख़त्म होती नहीं है ना। तो इस तरीके से तृष्णा, तो समस्त
दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। तो आप समझ गए ना, आकांक्षा, उत्कंठा, वांछा, तृष्णा, मनोरथ, स्पृहा, लिप्सा, लालसा, उत्कंठा, ये सब बता दिए। आगे देखिएगा, इंद्र, इस बंदे से भी संबंधित बहुत आता है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनना। अब देखो, मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, आप सुनो। देखो, बहुत धारावाहिक आपने देखा होगा, तो उन्हें कहा जाता है, कहते हैं ना, इंद्र का सिंहासन की चाहत सबको होती है और इंद्र सिंहासन छोड़ना नहीं चाहते। तो सिंहासन किसे मिलता है? आप बताओ, सिंहासन किसे मिलता है? जैसे इतनी जनसंख्या हो या प्रजा हो, ठीक है, उन सब में क्या है, उन सब में कोई एक प्रमुख होता है, उसी को तो सिंहासन मिलता है। माने सिंहासन का मतलब क्या है? जो सिंहासन पर बैठा वो क्या होगा? राजा होगा। इसका मतलब इंद्र क्या होगा? माने इंद्र क्या होंगे? वो ढेर सारे माने देवता होंगे, लेकिन उन देवताओं में सबसे शीर्ष पर कौन होगा? यहाँ जो बैठने वाला होगा वो कौन होगा? वो राजा होगा। वो कौन होगा? इंद्र होगा। तो इतनी कहानी अगर मैं आपको समझा पाया तो अब उतार देता हूँ, आप में उतर जाएगी और उतर जाने दो। सुर माने देवता, पति माने श्रेष्ठ पद, ठीक है, माने सर्वोच्च पद। पति माने वो सारे देवता, स्त्रीलिंग नहीं है कि जो उसका पति है वो बंदा, ठीक है। तो ये समझ पा रहे ना आप? सुर माने देवता, ठीक है, पति, तो श्रेष्ठ पद, तो सुरपति, सचीपति। ये सची छोड़ दीजिए क्योंकि सची इनकी पत्नी का नाम है, तो यहाँ पर तो पत्नी का संदर्भ है। ये मधवा अभी छोड़ देते हैं। और कहाँ है? यहाँ देखो, देवराज, यहाँ पर क्या है? देव देवता और राज माने राजा। यहाँ पर देखो, सुर माने देवता और सुरेंद्र माने सुर प्लस इंद्र, है ना, इसमें गुण संधि है ना, ये बन गया। तो यहाँ पर क्या है? सुर, इंद्र माने उसमें भी श्रेष्ठ, तो देवताओं में श्रेष्ठ, इसलिए सुरेंद्र। यहाँ देखो, सुर ईश, ठीक है, तो सुर माने देवता, ईश माने उनका ईश्वर, माने उनमें श्रेष्ठ, तो सुरेश हो गया। अमरपति, अभी मैं आपको बता रहा था कि अमर माने क्या होता है? अमर देवताओं की पर्यायवाची है। अजर अमर ईश्वर, ये सब क्या है? देवताओं की पर्यायवाची है, ठीक है। तो अमर माने देवता, देव तो उनका पति, कहने का मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। मेघपति माने बादल का देवता कहा जाता है, आप एंशिएंट में पढ़े ही हैं, वैदिक काल में। सहस्राक्ष भी कहते हैं, जिसुड़ भी कहते हैं, पुरुहूत कहते हैं, और विभु देश कहते हैं, और वज्रधर भी कहते हैं। तो वज्रधर याद है आपको? जो मैं आपको बताया था सीतापुर के नैमिष वाले क्षेत्र में, इन्हीं के लिए वज्र बनाने के लिए क्या है, एक राक्षस की माने संहार करने के लिए वज्र की जरूरत थी। तो कौन से ऋषि ने हुतात्मा के कार्य किया था? हुतात्मा किसे कहा जाता है? जो नेक कार्य के लिए या किसी कार्य के लिए अपने प्राण की आहुति दे, उसे हुतात्मा कहते हैं। ऐसा हमने अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ाया था। तो वो कौन से थे? महर्षि दधीची। तो उन्हीं का वज्र आज ये धारण करते हैं, तो इसीलिए इन्हें वज्रधर कहते हैं। मधवा भी कहते हैं, मधवा शक्र पुरंदर, शक्र होता है, ठीक है, तो शक्र पुरंदर। तो और कौशिक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? कौशिक भी कहते हैं। पुरंदर कहाँ आप पढ़ते हैं? पुरंदर आप प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट में, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। पुरंदर वैदिक काल में तो पुरंदर देवता के रूप में इन्हें कहा जाता है। और पुरंदर का मतलब होता है क्या? किला तोड़ने वाला। क्या पढ़े हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री में? किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाले को क्या कहा गया? ठीक है, पुरंदर, और वो इंद्र के संदर्भ में किया जाता है। मेघपति आप समझ गए। सचीपति माने, सची माने इनकी पत्नी का नाम है, तो सची उनके पति हैं, सचीपति हो गए। बाकी देव, राज, पति, ये आपको समझा दिए, जिससे आप समझ जाएंगे, रट लेंगे। और जो इधर नए हैं, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, मेघपति कर लेंगे, अमरपति, ये सब कर लेंगे। जिसुड़, पुरुहूत, सहस्राक्ष, विबुधेश, वज्रधर भी कर लेंगे। तो ये इनको कई बार देख लो आप, यही तो करना है आपको, समझ प्लस रटंत विद्या खुदंत पानी। इंद्राणी, इंद्राणी माने कौन होगा? इंद्र की पत्नी। तो उनका क्या नाम है? एक नाम सची बताया।
इंदिरा, इंद्र की पत्नी है तो इंदिरा ही कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इंदिरा। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन, मास्टर मास्टराइन जी, ठीक है, आपकी बन जाएंगी। तो शतावरी भी इन्हें कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत जो इम्पोर्टेंट है, इनका ये वाला सवाल बहुत आता है। ये एक तो सची याद रखना, और ये पौलोमी पुलोमजा बहुत आता है। सची पौलोमी पुलोमजा किसके है? पर्यायवाची है इंद्राणी की, इंद्राणी की। ये मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं PYQ कराऊंगा तो आपको बताने होंगे। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष माने इंद्र का धनुष। अब देखो यहाँ पर जो शक लिखा है ये शक्र है, ये शक्र है। अगर शक्र देखो तो शक्र माने इंद्र हो गया, इन्हीं के तो धनुष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये आप में समझ पैदा करनी है। देखो यहाँ पर शक्र, शक्र चाप, चाप धनुष ऐसे ही होता है, क्या ही बना दिया, ठीक है, ऐसे होता है। तो यही तो है चाप, है कि नहीं? बोलिए। तो शक्र माने क्या हो गया? इंद्र। चाप माने ये धनुष। तो इंद्र का जो धनुष है उसी को तो शक्र चाप कहेंगे, ठीक है। सप्तकर्ण क्यों कहेंगे? क्योंकि इंद्र धनुष में एक रंग नहीं होता, 2 रंग नहीं होता है, टोटल 7 रंग होते हैं विभ्योर, इसीलिए इन्हें सप्तकर्ण कहा जाता है, ठीक है। सप्तकर्ण धनु बोलते हैं, माने धनु माने धनुष, माने जो 7 रंगों से युक्त धनुष हो, ठीक है। तो ये कर लेंगे। अब देखो सुर चाप लिखा है, सुर माने देवता। अब देवता जो होते हैं उन्हीं का तो चाप है। जब इंद्र देवता है, ठीक है, देवता है, तो उन्हीं का तो चाप की बात हो रही है। चाप माने धनुष की बात हो रही है, तो इसीलिए सुर चाप हो गया। धनुक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? धनुक। इंद्र धनुष पर्यायची धनुक भी होती है। अगला देखिएगा इनाम, इनाम, इनाम में आप उपहार मत याद रखना, बस ये रट लेना। और ये मैं अनेक शब्दों के एक शब्द में अभी अभी पर पढ़ाया है, जो लास्ट वाला लेक्चर है। पारितोषिक, जो विजय के प्राप्त में या प्रतिस्पर्धा जीतने के पश्चात जो आपको इनाम मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा है, उसे पारितोषिक कहते हैं, उसे पारितोषिक कहते हैं। तो वही तो यहाँ पर है। अगर 360 पढ़ोगे तो बहुत छोटा है सिलेबस और बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। इनकार, इनकार का क्या मतलब होता है? प्रत्याख्यान। इनकार का क्या मतलब? प्रत्याख्यान। अब इसमें क्या है? प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति माने आप समझते हैं ना, लौटा देना, लौटना, प्रतिकार करना माने उल्टा जवाब देना है, उल्टा करना, इस तरीके के संदर्भी है। और आख्यान, आख्यान, अभी आख्यान आपने पढ़े दिया कि आप आख्यान आपसे बहुत मांगा जाएगा। इतिवृत्ति जिसे कहते हैं, माने जो क्रियाकलाप है उसके संदर्भ में आपको लिख के देना होता है। तो यही है, इसी का प्रतिरोध कर दो। जो लिख करके देना था, जो आपको बताना था, इतिवृत्ति घटनाओं के क्रम से जो व्याख्या करनी थी, उसी का आप क्या कर दो? विरोध कर दो, प्रतिरोध कर दो कि नहीं लिख के दूंगा, अब बताओ। तो वही तो है प्रत्याख्यान, इनकार। समझ गए कि नहीं? ये समझ आपको। अवंगीकार का मतलब क्या होता है? अवंगीकार माने, अंगीकार माने क्या होता है? स्वीकार करना। जनेऊ, जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, जनेऊ धारण करते हैं, तो उसे क्या करते हैं? आप स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो उसका अवंगीकार मतलब क्या है? उसे अस्वीकार कर दो आप। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इनकार हो जाएगा। अवंगीकरण भी उसी से बन गया। तो अब आप समझ गए होंगे। इनकार का मतलब एक चीज़ और भी होता है, जैसे अवज्ञा, मैं लिखा नहीं हूँ, अवज्ञा। अवज्ञा आप समझते हैं कि आज्ञा का क्या कर दो? अवहेलना कर दो। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 क्या है? हमने क्या किया था उसमें? अवज्ञा ही तो किया। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर को क्या है? जन्म नहीं लेता, चलते रहते हैं सब, तो अज कहा जाता है, ईश कहा जाता है। पार ब्रह्म माने ब्रह्म, जैसे कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद सिद्धांत से वो क्या कहते हैं? मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन इससे परे जो है वो ईश्वर है, जो बाद के जितने खट दर्शन आए, ठीक है। जैसे निम्बकाचार्य हो गया, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैतवाद हो गया, शुद्धाद्वैतवाद हो गया, ठीक है। जितने भी ये आप पढ़ते हैं, भेदाभेदवाद, तो इस तरीके से जो दर्शन आए वो पार ब्रह्म की बात कहे, वो इनकी बात का खंडन किए। तो पार ब्रह्म को ईश्वर कहा। वो ये नहीं बोलते कि वो जो शरीर है वही ईश्वर है, नहीं, वो दोनों में अंतर करते हैं। आगे देखिएगा, जगदीश,
जगदीश का मतलब क्या होता है? जगत के ईश्वर, जगत के ईश्वर, तो जगदीश हो गए। जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत माने इसी जगत, माने लौकिक जगत की बात हो रही, तो जगन्नाथ हो गया। दीनानाथ, दीनों के नाथ, जो दीन कमज़ोर होते हैं उनके नाथ, तो वही तो है ईश्वर, वो क्या है? ईश्वर। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम देख लूँ, तो मुझे लग रहा है 2 ही टेस्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, ये थोड़ा समझा करके करना होगा इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, रिदम में आ जाएंगे तो और तीव्र गति से करेंगे, है ना? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ रुकना ज़्यादा उचित है, नहीं तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा फैक्ट हो गए। तो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।